रखा जा रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत सुविधा होने जा रही है। रामलला जब से अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से श्रद्धालुओं का लगातार आना बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार अयोध्या में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है, जिससे दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मातृशक्ति और बुजुर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इनके लिए एक पास व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। भगवान रामलला के भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब जिन माँओं के गोद में बच्चे हैं उनको, और वो बुजुर्ग जो चलने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं या 70 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है, उनको सुगम दर्शन पास जारी करेगा। और इस पास के साथ उनको एक सहायक भी दिया जाएगा अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है। राम मंदिर ट्रस्ट अब रामलला के दर्शन के दरमियान भीड़ में मासूमों और बुजुर्गों को जो समस्या होती थी उसका ध्यान रखते हुए अब जिन माँओं के गोद में छोटे बच्चे हैं उनको और बुजुर्गों को सुगम दर्शन पास की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। सीधी सी बात है कि जो भीड़ आ रही है, भीड़ में देखा गया कि वृद्धों को चलने में दिक्कत होती है और जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुज़ुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। अयोध्या में हवाई मार्ग, रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे देश विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या नगरी में आना आसान हुआ है। आध्यात्म के साथ पर्यटन के लिहाज से भी राम नगरी का लगातार विकास किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी में एक शिक्षक की विदाई पर अनोखा नजारा देखने को मिला। छात्रों की आंखों में आंसू थे, शिक्षक भी भावुक थे। छात्र नहीं चाहते थे कि उनके गुरुजी चले जाएं। गुरुजी भी अपने छात्रों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ग्रामीणों का भी गुरुजी से उतना ही लगाव दिखा। छात्रों की आंखों में आंसू हैं, मास्टर साहब भी भावुक हैं। छात्र नहीं चाहते कि उनके गुरुजी चले जाएं। गुरुजी को अपने छात्रों से उतना ही लगाव है, लेकिन करें क्या? अपने स्कूल को अपने छात्रों को छोड़कर जाना ही है। गुरुजी जब जाने लगे तो विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सबकी आंखें नम हो गई। ये तस्वीरें शिवपुरी के बदरवास विकासखंड के बक्सपुर स्कूल की हैं। शिक्षक को अपने छात्रों से और छात्रों को अपने शिक्षक से कितना लगाव होता है, इसका नजारा बक्सपुर स्कूल में देखने को मिला। 23 साल अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद शिक्षक गोविंद अवस्थी का यहां से ट्रांसफर हो गया। शिक्षक को विदाई देते वक्त स्कूल के छात्र भावुक हो गए और बिलखते हुए अपने शिक्षक को विदाई दी। ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। ये तस्वीरें देखिए, छात्र कैसे बिलख रहे हैं। शिक्षक की आंखों में भी आंसू हैं। छात्र अपने गुरुजी को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। जिस स्कूल में सालों तक इन्होंने पढ़ाया, उस स्कूल को छोड़कर इन्हें जाना है। छात्रों और ग्रामीणों के ये आंसू बता रहे हैं कि गुरुजी ने एक शिक्षक का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
10 साल की उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन इस उम्र में इंदौर का आदित्य एक बहुत बड़े मिशन में जुटा है। आदित्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रहा है। ये बता रहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। और रेड लाइट पर अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को यातायात नियमों की पाठ पढ़ा रहा 10 साल का आदित्य है ये। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर किसी ट्रैफिक जवान की तरह आदित्य ड्यूटी करता नजर आया। इंडियन आर्मी की वर्दी, सिर पर भारतीय सेना लिखी हुई कैप और इंदौर ट्रैफिक पुलिस का जैकेट। आदित्य ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। जो लोग नियम तोड़ रहे थे, आदित्य उन्हें समझा रहा था। जो ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे, उन्हें टॉफी खिलाया। आदित्य का कहना है कि वो 3 सालों से ट्रैफिक अभियान में जुटा हुआ है। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरे वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। आदित्य खुद को भारतीय यातायात सैनिक बताता है। आदित्य ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गाकर और नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करता है। आदित्य की मां बताती है कि वो सैनिक की तरह देश की रक्षा करना चाहता है। फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूँगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊंगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर, और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ पूरे समय रहती हूँ। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी आदित्य की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि आदित्य अनोखे अंदाज में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करता है और लोग भी आदित्य की बात सुनते हैं। मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए। आदित्य की इच्छा देश की रक्षा करने की है, आर्मी में जाने की है, लेकिन पहले आदित्य ट्रैफिक के दुश्मनों को यातायात नियमों का ज्ञान दे रहा है। आदित्य की ये पहल अद्भुत है। सीट बेल्ट लगाना हर बार, सेफ्टी अपना ले मेरे हाथ। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। जीवन पर भारी मन्ना सयन्ना है, दर्शे बेगन्ना है, मन्ना सयन्ना है, दर्शे बेगन्ना है, फिर भी तेरा है परिवार। अमेरिकी कोर्ट ने मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने कई साल तक कोशिश की थी कि वो उसका प्रत्यार्पण भारत ना हो, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इस खबर के बाद पाकिस्तान का खून सूख गया है और लश्कर चीफ हाफिज सईद के होश उड़ गए हैं। भारत लाया जाएगा 26/11 हमले का गुनहगार। तैमूर भारत आएगा, हमले के राज खोलेगा। अमेरिका की जेल में बंद तैमूर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब भारत में होने वाला है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तैमूर राणा के भारत लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल तैमूर राणा को अमेरिका की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तानी मूल के तैमूर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा ने भारत में जाने से बचने के लिए हथकंडे अपनाए थे। उसके काउंसिल ने दलील दी थी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जाने के कानून के तहत राणा को अमेरिका की जेल में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बार तैमूर की दलील काम नहीं आई। कोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रत्यर्पण ऑर्डर के मुताबिक
7 सितंबर 2009 को तहब्बुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि मुंबई हमले में मारे जाने वाले 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे ऊंचा सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। उसने हेडली से ये भी कहा था कि मुंबई हमले की साजिश में मदद करने वाले एक साथी को बताए कि उसे टॉप क्लास का मेडल मिलना चाहिए। आज की डेट में तहावुर हुसैन राणा का एक्स्ट्राडिशन हिंदुस्तान में हो सकता है। ये एक वेलकम स्टेप है और इससे दोनों देशों को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी और दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता तो आएगी ही आएगी। एक इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट ऐसा एक चार्टर बनना चाहिए जिससे कि इस तरीके का एक्स्ट्राडिशन सारे देशों के बीच में संभव हो सके। राणा के साथी हेडली को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली ने अमेरिका से सौदा किया था कि वो उनके साथ पूरा सहयोग करेगा बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यर्पित नहीं किया जाए। राणा के खिलाफ अगस्त 2018 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट ने भी गिरफ्तार वारंट जारी किया था। राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। पाकिस्तान में 2006 से 2008 के बीच साजिश रची गई थी। इसके लिए राणा लश्कर के कैंप में भी गया था। इस खबर को सुनकर तहब्बुर राणा जितना परेशान है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब तहब्बुर भारतीय खुफिया एजेंसी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। लश्कर ने आतंकी हमले की साजिश कैसे रची और इसमें कौन कौन शामिल है उसके पूरे राज उगलेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।